स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे एमएस एक्सेस 2016 के बारे में। 2 तो आप लोगों ने पढ़ लिया, चैप्टर 2 उसमें एक्सेस और के बारे में पढ़ाया गया था। इसमें क्वेरीज, फॉर्म और रिपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली एमएस एक्सेस क्या है? एमएस एक्सेस एक डाटाबेस है जिसमें हम अपने डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। कुछ भी स्टोर करने के लिए हमें एक स्टोरेज प्लेस चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें अपने क्लॉथ ही रखना है तो उसे स्टोर करने के लिए हमें अलमीरा चाहिए होगा। उसमें हम अपने कपड़े को रख सकते हैं, या फिर जैसे हमारे बुक हो गए, कॉपी पेंसिल ये सब हो गया, उसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए हमको? उसको स्टोर करने के लिए हमको बैग चाहिए, या फिर पेन पेंसिल ये सब चीज़ें हो गई। उसे स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? पेंसिल बॉक्स चाहिए। वैसे ही डाटा को स्टोर करने के लिए एमएस ऑफिस एक देता है, वो है एमएस एक्सेस। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। इसमें हमको क्वेरीज पढ़ना है, क्वेरी विंडो पढ़ना है, यूजिंग क्वेरी पढ़ना है, फॉर्म्स कैसे क्रिएट होगा वो पढ़ना है, और रिपोर्ट्स कैसे बनेंगे वो चीज़ पढ़ना है। अब देखिए लिंक सोर्सेज ऑफ एमएस एक्सेस। ये देखिए, import or link sources. Microsoft Access can also import or link directly to database stored in other application and databases. Microsoft Office Access 2016 and newer can import from और लिंक टू, इससे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। MS एक्सेस, एक्सेल, शेयर पॉइंट लिस्ट, प्लेन टेक्स्ट, XML, HTML। XML HTML का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आउटलुक database dropped in Access 2013, Lotus 123, ODBC, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL और Postgres। इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं अपने डाटा को। तो बेसिकली ये क्या है, डाटाबेस है जहाँ पे हमारे सारा डाटा जो होता है स्टोर होता है। कुछ भी हम करेंगे तो कहीं तो स्टोरेज होना चाहिए ना, तो वही चीज़ ये स्टोर करता है। ये देखते हैं ये दो बच्चे क्या आपस में बात कर रहे हैं। Tell me about your experience in learning MS Access. Tom, it was a great fun to work with such a easy software as I thought it was difficult to understand database management system. पहले इसको लग रहा था कि DBMS जो है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, वो बहुत कठिन है, लेकिन जब इसने यूज़ किया है MS एक्सेस को तो इसने कहा कि ये तो बहुत इजी है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है, यूज़ हो सकता है आसानी से। दूसरा बोलता है, यस जैनी, MS एक्सेस इज़ वेरी इजी टू लर्न, but still there are so many options in MS Access which help you to organize your data more friendly. मतलब इजी तो है ही, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिससे अपने डाटा को हम लोग और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो टॉम बोलता है, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट दोज ऑप्शन। इसको नहीं पता रहता है तो उससे पूछता है ना कि हमें भी बताओ क्या है। तो ये बोलता है कि वाई नॉट जेनी, जब कोई पूछता है तो हमें उसको बताना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे की हमें हेल्प करना चाहिए बच्चों, तभी हम लोगों को और नॉलेज हमारा बढ़ेगा, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। द क्रिएट टैब ऑफ एक्सेस 2016 प्रोवाइड ऑप्शंस टू क्रिएट अ क्वेरी। एक तो क्वेरी बनाने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए और डिज़ाइन व्यू, एंड ऑल्सो यूजिंग विजार्ड। इतनी चीज़ें हैं इसमें, क्वेरी बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे, रिपोर्ट क्रिएट करेंगे और डिज़ाइन व्यू में उसको देखेंगे। To learn this term and work with this option, we shall be going through this chapter. अब ये सब सीखने के लिए, जानने के लिए हमको इस चैप्टर में
को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेरीज के बारे में पढ़ेंगे, क्वेरीज क्या होता है, और कुछ एमएस एक्सेल की डिफिनीशन के बारे में, और क्वेरी कैसे क्रिएट होता है, क्वेरी विंडो क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जितना मैंने आप लोग को पढ़ाया है वो आप लोग एक बार रिवाइज करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में जो मैंने बोला है वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।